नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पुरी में हर्षोल्लास का माहौल। राष्ट्रपति यात्रा में होंगे शामिल। अहमदाबाद को मिलेगी आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल की सौगात। अमित शाह अमीन पीजीकेपी विद्यार्थी भवन का भी करेंगे उद्घाटन। प्रातः मंगला आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को किया ढेर। भीषण गोलीबारी में 2 जवान भी हुए शहीद। गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों के साथ शुरू हुई थी मुठभेड़। बारिश ने राहत के साथ ही बढ़ाई मुसीबत। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत। वहीं झारखंड के देवघर में इमारत ढही। मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। फ्रांस में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। पहले चरण के मतदान में नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त। इस चरण में हुआ था रिकॉर्ड 60% मतदान। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज पहला मुकाबला गंवाने वाली भारतीय टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और शुरुआत करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी खबर को लेकर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया। उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा कर वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण की ओर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज देश दुनिया के अनगिनत जगन्नाथ प्रेमी रथ पर विराजमान तीनों भगवत स्वरूपों के दर्शन हेतु उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस महापर्व के अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मैं सभी के सुख, शांति और समृद्धि हेतु प्रार्थना करती हूँ। जय जगन्नाथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाप्रभु जगन्नाथ जी की
रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, रथ यात्रा के शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो प्राचीन भारतीय परंपराओं में निहित है, जो भक्ति, एकता और समृद्ध विरासत को दर्शाती है। जैसा कि हम इस पवित्र अवसर का जश्न मनाते हैं, भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमें स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लासपूर्वक देशवासी मनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट, और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता हैं और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला है। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। मंगला आरती में शामिल होने के बाद भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर लगभग 450 साल पहले साधु सारंग दास जी द्वारा ही बनवाया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, रथ यात्रा शुभारंभ के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ हम सभी के जीवन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय जगन्नाथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोलोमन द्वीप के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सोलोमन द्वीप की 46वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर विदेश मंत्री पीटर शुनेल अगोवाका और सरकार के साथ वहां के लोगों को बधाई। हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर देशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, महाप्रभु जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भया जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री जगन्नाथ जी की पवित्र रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र और देवी माँ सुभद्रा की कृपा सब पर बनी रहे। सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दीप
सतत जलता रहे, यही प्रार्थना है। जय जगन्नाथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। ये दिन सभी के जीवन में आनंद, खुशियां और उल्लास लेकर आए। प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यही प्रार्थना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल ने रथ में सवार भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। वहीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। देश की संस्कृति और परंपरा की धरोहर विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी यात्रा की शोभा देखने में अत्यंत मनोरम लगती है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और माता सुभद्रा का रूप मनमोहक लगता है। इन्हें सजाने के लिए 1250 मीटर कपड़े का वस्त्र तैयार किया जाता है। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने भगवान के वस्त्रों और सजावट की सेवा देने वालों से खास बात की, जिन्होंने बताया कि वो कई पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। देश और दुनिया के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र पुरी, और अभी हम पुरी में ही मौजूद हैं। हमारे साथ इन मंदिर और इन रथों को सजाने वाले प्रकाश महापात्रा जी मौजूद है। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम है। आपकी पीढ़ी कितने सालों से ये मंदिर को सजाने का और इन रथों को सजाने का काम करती है? जगन्नाथ जी का जो भी हमारा ड्रेस होता है, रात को सोने से लेके दिन के उठने तक जितना भी सिलाई का काम होता है, जगन्नाथ जी का शीत वस्त्र लेके जो जामा कुर्ता जो हम जैसे पैंट शर्ट पहनते हैं, जगन्नाथ जी भी वैसा ही होता है ना। उनका भी हमारा पूरा 365 दिन सेवा होता है। जो जगन्नाथ जी मंदिर में जो झंडा लगता है वो भी हमारा 365 दिन झंडा का सेवा है। ये जो आप भगवान बलभद्र जी है, माता सुभद्रा जी हैं और भगवान जगन्नाथ जी को जो वस्त्रों में तैयार करके सजाते हैं, ये कितना कपड़ा लगता है और कितने दिन इसमें तैयारी में लगते हैं? देखिए, ये जो हमारा जो रथ में तो 3 रथ में जो कपड़ा लगता है, सबसे 1250 मीटर कपड़ा लगता है। जो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए वो ये दर्जी सेवक जो है, जो उनके साथ जो कपड़े का काम होता है, सब देखते हैं जगन्नाथ जी को दर्जी सेवक के द्वारा प्रस्तुति होता हुआ ये कपड़ा। हमें उतना ही हमें आनंद आता है। आपका कितनी पीढ़ियों से काम चल रहा है और आप लोग कपड़ा कहाँ से लाते हैं और इनकी सिलाई कहाँ होती है? ये तो हमारे तो जो सेवा करने 7-8 पीढ़ी हो गया है हमारे सेवा करने। अच्छा सजाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब हम घूम घूम के, कलकत्ता हो, कटक हो या पुरी में हो, जहाँ भी घूम घूम के हम लेके आते हैं। तो ये थे प्रकाश महापात्रा, जो भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ जी के वस्त्रों को तैयार करने का पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इनसे पहले इनके पुरखे और पूर्वज ये काम करते थे, अभी ये कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इनका जो छोटा बेटा इनके साथ है वो ये काम करेगा। तो निश्चित तौर पर ये लोग न केवल धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को जीवित रखने का काम कर रहे हैं, बल्कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और माता सुभद्रा के रंगों में रंगकर भारत की संस्कृति को एक भारत श्रेष्ठ भारत में तब्दील करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज। और वहीं पुरी के जगन्नाथपुरी में निकाली जाने वाली श्री भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जैसा कि हमने आपको बताया कि विश्व प्रसिद्ध है। देश और दुनिया से लोग इस यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने जगन्नाथ यात्रा में प्रस्तुति देने वाले स्थानीय कलाकारों से भी खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में आज यात्रा शुरू होने वाली है और इसी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे पारंपरिक लोक नृत्य करने वाले यहाँ के स्थानीय नागरिक मौजूद हैं, जो भगवान जब यहाँ इस मंदिर से निकल के बाहर आएंगे तब पारंपरिक नृत्य पेश करेंगे। आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अंकित शाह है। हम इधर ओडिसी नृत्य प्रदर्शन करने आए हैं जगन्नाथ के सामने। आप लोग कितने बजे करेंगे नृत्य? हम लोग मॉर्निंग से करते हैं और जब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माता की पहंडी होता है तब इस समय हम लोग नृत्य प्रदर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी, बलभद्र जी कितने बजे निकलते हैं यहाँ? किस वक्त आएंगे बाहर इन पे यहाँ मंदिर से बाहर? हर रोज़ तो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल कुछ
कुछ टाइमिंग के लिए इस बार थोड़ा देर होगा, मतलब आफ्टरनून के बाद ही सब होगा। आप लोग कौन सा नृत्य पेश करते हैं और कितनी देर करते हैं? हम ओडिसी नृत्य करते हैं। हम सुबह से आए हैं, जब पहंडी निकलता है तब तक हम ओडिसी नृत्य करते हैं। आज ये जो रथ यात्रा चलेगी कितनी दूर जाएगी और फिर कितने बजे रुक जाएगी? अभी तो थोड़ी देर जाए, मतलब 5 बजे जगन्नाथ जी सब निकलेंगे ना, तो थोड़ी देर जाके बंद हो जाएगा, क्योंकि इवनिंग में नहीं होगा ना, तो फिर कल सुबह मॉर्निंग से जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर जाएंगे। तो ये यात्रा कहाँ जाकर समापन होती है? अपने मौसी के घर। हर साल एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन इस साल कुछ तिथि या कुछ टाइमिंग के वजह से, इसलिए आज इस बार दो दिन के लिए रथ यात्रा हो रहा है। एक तो आफ्टरनून के बाद ही सब पहंडी शुरू होगा, उसके बाद प्रभु बलभद्र जी, सुभद्रा जी और हमारे जगन्नाथ जी सब रथ में आएंगे, तो उसके बाद ही होगा। तो थोड़ी देर जाकर रुक जाएगा, फिर कल सुबह से अपने मौसी के घर वो तीनों भाई बहन जाएंगे। आगे बलभद्र जी का रथ होता है, फिर उसके बाद माता सुभद्रा का, और सबसे लास्ट में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ जाता है। विश्व प्रसिद्ध है पुरी का रथ यात्रा। विश्व में हर जगह होता है, पर पुरी जैसा कहीं नहीं होता। पुरी में साक्षात जगन्नाथ जी रहते हैं। कहते हैं कि ये कली का एक रूप है, जो यहाँ पर साक्षात प्रभु जगन्नाथ रहते हैं। तो आज के दिन से शुरू होता है 9 दिनात्मक यात्रा, मतलब मौसी के घर 9 दिन रहेंगे, फिर इधर आएंगे। तो आज के दिन से ही सब शुरू होता है, तो आज का दिन बहुत ही महत्व है। तो देखा आपने निश्चित तौर पर जो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी की जो रथ यात्रा है, इसके कार्यक्रम के आयोजन के लिए न केवल यहाँ तैयारियां की जा रही है, बल्कि ये स्थानीय नागरिक पारंपरिक लोक नृत्य कर भगवान जगन्नाथ को अपने नृत्य के जरिए न केवल खुश करेंगे, बल्कि इस यात्रा में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। मेरे सगी कैमरामैन भीम सिंह के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए जिस तरह से देश, दुनिया और विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, और DD न्यूज़ के संवाददाता ओपी यादव से जो खास बातचीत वहां के कलाकारों ने की, वो हमने आपको दिखाई। और आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। देश के अलग अलग हिस्सों में आज धूमधाम से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, और इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भक्तों ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई, साथ ही पूजा अर्चना भी की है। आइए आपको दिखाते हैं उसकी तस्वीरें। तो प्रयागराज में भक्तों ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई। आज का दिन अहम, क्योंकि आज देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। बात अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों की। भोले बाबा के भक्तों का जो उत्साह है वो चरम पर है। 8 दिन में 1,59,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आज अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा को लेकर तीर्थ यात्री काफ़ी उत्साहित नजर आए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार द्वारा किए गए तमाम इंतजामों को लेकर तीर्थ यात्री काफ़ी खुश हैं, और उन्होंने सभी सुविधाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इंदौर से आए हैं, पहलगाम जाएंगे। पहलगाम से हम लोग हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि हम लोग वहाँ से अचानक आना हुआ। एक खैर बाबा का बुलावा है तो हम लोग आए हैं। यहाँ बहुत सुविधा है, आर्मी को लेकर, लंगर को लेकर, मतलब कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। बहुत मतलब पानी से लेके खाने का सब खुद ध्यान रखते हैं, आगे रह के बोलते हैं कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ खाइए, कुछ परेशानी नहीं है। हैदराबाद से आए, इधर अमरनाथ देखने के लिए आए, शिवलिंग को। अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आ रहा हूँ, और इधर मैं बहुत उत्साह से देखना चाहता हूँ। मैं घर में श्रीशैलम दूसरे जगह गया, पर ये मेरे लिए नंबर 1 है। बहुत अच्छा है, मैं ये सोचा भी नहीं कि इतना लागून ऐसा पूरे रहते। अच्छा इंतज़ाम करे इधर गवर्नमेंट, उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इतना अच्छा काम कर रहे, तो अच्छा है। ये सिस्टमेटिक लाइन में जा रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अमरनाथ यात्रा बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ सुविधा पूरा CRPF वाले और जो भी खाना पीना और मतलब अपना पूरा सुविधा अच्छा है, सुलभ भी अच्छा से रखा हुआ है। अच्छा मेंटेनेंस भी अच्छा है, और ये पूरे गाड़ी निकल रहे हैं पूरे यहाँ से। सुबह 8 बजे से निकलते हैं, तो हमारा तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से हम बहुत दूर से आए हैं, तेलंगाना से। बहुत अच्छा सुविधा तो यहाँ पे है, फैसिलिटीज बहुत अच्छा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर को अपनी आगामी ऑस्ट्रिया यात्रा के लिए आभार जताया। चांसलर नेहमर ने 9 से 10 जुलाई की प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्सुकता जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसे रीपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, धन्यवाद चांसलर कार्ल नेहमर। इस ऐतिहासिक अवसर पर ऑस्ट्रिया का दौरा करना वास्तव में सम्मान की बात है। मैं हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर हमारी चर्चाओं का इंतजार कर रहा हूं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य वो आधार हैं जिस पर हम एक और करीबी साझेदारी का निर्माण करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती चेन्नई में तमिलनाडु के पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मिली। साथ ही के आर्मस्ट्रॉन्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मौजूद थे। के आर्मस्ट्रॉन्ग का पार्थिव शरीर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए पेरम्बूर के कॉरपोरेशन स्कूल मैदान में रखा गया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मायावती ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर दुख जताया। इस हत्या को लेकर मायावती ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को घेरा। 5 जुलाई को पेरम्बूर स्थित उनके आवास के पास अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी, जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार से दोषियों को दंडित करने की मांग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ ने बताया कि आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के सिलसिले में 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है। मामले के सभी एंगलों को देखते हुए उसकी जांच की जा रही है। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़ गए हैं। रितेश, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने वहां पर के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि तो दी है, लेकिन ये भी कहा कि इस पूरे केस को सीबीआई को रेफर किया जाना चाहिए और इस मामले की जांच जो है वो सघन तरीके से होनी चाहिए। अभी क्या ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? ताज़ा अपडेट के बारे में कहूँ तो आज मायावती जी और आकाश आनंद आए हुए हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है इस घटना में कई लोगों की संलिप्तता बताई है और ये एक गैंगवार टाइप से यहाँ पे हुआ है। जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे बीएसपी के, उनके साथ ये है आर्मस्ट्रॉन्ग जी, जो उनकी भी संलिप्तता है कहीं ना कहीं गैर अवांछित कार्यों में, और ये उन्हीं से बढ़ के उसी स्तर से बढ़ के आगे निकले थे और अभी बसपा प्रमुख बने हुए हैं। तो ये इनका पुराना कोई रंजिश का मामला सामने आ रहा है जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है अभी, और इसी पुरानी रंजिश के कारण ये हमला उनके ऊपर हुआ और उनकी मौत हो गई है। और जहां तक आप संदीप राय राठौड़ जी की बात कर रही थी, तो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी कम हुई है हत्या की घटनाएं, जबकि उसके उलट जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो आपके आंकड़ों से मैच नहीं करते हैं, तो उनका कहना था कि ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि अभी तक में पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो अभी तक में हत्या की घटनाओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले अभी जून जुलाई तक में ही काफी अधिक हो गई जी। तो ये गंभीर बात है सोचने के लिए। और इससे पहले भी मैं पिछले महीने की बात करूं तो यहाँ भाजपा के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। तो ये घटनाएं, और कुछ दिन पहले तमिलनाडु के एक जिले में ये अंतरजातीय विवाह के कारण भरी दोपहर में दंपतियों पर हमला किया गया लड़की के परिवार वालों के द्वारा।
तो ये घटनाएं अब तमिलनाडु जो सेफ सिक्योर दिखता था और पुलिस शासन व्यवस्था जो मजबूत दिखती थी कि लोगों के मन में डर है, भय है, तो वो अब दिखता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो पेशे से वकील और दलित राजनीति में सक्रिय रहे के आर्मस्ट्रांग, जो कि तमिलनाडु में बसपा के चीफ थे, उनकी निर्मम हत्या हुई है। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर लगातार बसपा सुप्रीमो कह रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सामने निकल कर आएंगी इस पूरे हत्याकांड को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।